तो मैं आज बहुत ज़्यादा क्लास के लिए लेट हो रही थी, तभी मैं फटाफट से रेडी हुई, ब्रेकफास्ट स्किप किया और चली गई। फिर मैं मंदिर गई एंड आज मंदिर में थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मंगलवार था, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं मंदिर गई एंड वहाँ पे भगवान जी को जल चढ़ाया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। एंड ये मेरा क्लास है जो फर्स्ट क्लास है, इसलिए अभी बच्चे कम हैं, या कि अभी 75% अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। एंड ये वाला जो था ना, ये सेमिनार हुआ था, ये सेमिनार था एमसीए बीसीए के बच्चों के लिए, बट क्लास में पर कॉलेज में कोई था ही नहीं, तो हमें भी बैठा दिया था। हेलो एवरीबॉडी। कॉलेज में आके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्लास होता नहीं है। अभी भी आप देखो, एक लड़की वहाँ पे, वो मेरी फ्रेंड है एंड कोई भी नहीं है। हम अकेले हैं एंड टीचर्स भी नहीं आते। बेकार में हम लोग क्यों आते हैं हम लोग को भी पता नहीं। बस 75% अटेंडेंस चाहिए, टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे बेकार में आए, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट होता है। और ये लड़की पागल है। और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि क्या फ़ायदा यार, आके एक नहीं आओ तो बार बार ये लोग मैसेज करता रहेगा कि 75% अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर जब आ जाओ तो पता नहीं कौन सा तीर मार ले, कुछ नहीं होता है कॉलेज में, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड फिर वहाँ से आके मैंने खाना खाया, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि क्लास हुआ तो नहीं, पर भाग दौड़ बहुत करना पड़ता है कॉलेज में। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने प्लान किया कि मुझे आज क्या क्या करना है। ऑल्दो मैंने बना लिया कि मुझे इस दिन से इस दिन तक ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है। सो मैं वही लिख रही थी, यहाँ पे काउंट कर रही थी कि कितने डेज है एंड कितने आवर्स मुझे आज इस चैप्टर को देना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ ना, तो मैं सब कुछ ना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ तभी भी अपना बेस्ट दूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ एंड कॉलेज बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन सबकी पढ़ाई करनी पड़ती है। कॉलेज में जाके ना एक तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है मेरा, क्योंकि ना रोज़ मैसेज आता है ग्रुप में कि 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है एंड आओ आओ, एंड आके कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। कभी टीचर्स नहीं आते, आएंगे तो बस 20 मिनट के लिए आएंगे, या कि 45 मिनट्स का क्लास होता है एंड 20 मिनट्स के लिए आते हैं, एंड फिर उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। आएंगे, अटेंडेंस लेंगे एंड कुछ तो पढ़ाएंगे नहीं, बस क्वेश्चन लिखवा देते हैं, बोलते सॉल्व करो भाई। अगर सॉल्व करना आता तो रोज़ हम लोग आते थोड़ी ना। तो हाँ, बट कभी कभी तो टीचर्स आते ही नहीं। कभी कभी क्या, कभी कभी ही टीचर्स आते हैं, ज़्यादातर टीचर्स आते ही नहीं है। तो हाँ, ऐसे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा एमसी ना लगे, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मार्च के मिड तक जाऊँगी एंड उसके बाद नहीं जाऊँगी। एंड यहाँ पे मैंने अपना प्लानर बनाया था कि मुझे क्या क्या करना है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करने का सोचा था, एंड कंपनीज एक्ट 2013, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडाइसेस, थ्योरी और I don't डिमांड एंड know सप्लाई, एंड you राइटिंग can प्रैक्टिस see or करने का not, सोचा था। but अभी मैंने अपना ये मुझे जो आज पढ़ना है मैंने वो ऐसा टाइम टेबल बना लिया है, मुझे क्या क्या पढ़ना है। नॉट टाइम टेबल, मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो मैंने ना अभी ऐसे बनाया है कि कौन कौन सा डे में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिख लिया कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो आज मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर लूँगी। मैं अभी वो जीसी गुरुकुल जो है उनमें जो अभी जो सीरीज़ चल रही है ना, मैं वो वाला फॉलो कर रही हूँ। तो ओजी चाणक्य नीति आई गेस उसका नाम है, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट करूँगी आज। एंड कंपनीज़ एक्ट, तो कंपनीज़ एक्ट में पूरा तो आज कंप्लीट नहीं करूँगी। एक्चुअली ना मेरा कंपनीज़ एक्ट मैंने पढ़ रखा है बहुत पहले, मैंने पिछले टाइम में भी अच्छे से कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता मुझे उस पर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम है। पर मैं तभी भी उसका वन शॉट देखूँगी शांतम गुप्ता सर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें डीप जाने की ज़रूरत है। तो हाँ, तो मैं कंपनीज़ एक्ट करूँगी, उसकी वीडियोस देखूँगी, ज़्यादा तो नहीं देखूँगी, आधा ही देखूँगी। एंड फिर मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट में नहीं। एंड रेशियो प्रोपोर्शन, लॉग एंड इंडाइसेस में 2 घंटे की 6 घंटे का वीडियो है,
वो ओजी चाणक्य नीति सीरीज़ में। तो 6 घंटा एक दिन में कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बस वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें मतलब प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई मैं बस 2 घंटे की वीडियो देखूँगी एंड फिर उसको रिवाइज करूँगी। एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड तो थ्योरी एंड डिमांड एंड सप्लाई को मैं 2.5 आवर्स, लाइक मेरा अभी जो माइंडसेट है, लाइक जो मैंने अभी सोचा है मुझे कैसे करना है, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लूँ, लाइक बहुत अच्छे से, ताकि मेरा एग्रीगेट में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक अकाउंट्स एंड इको कर सकते हैं, बट आज मतलब पिछले अटैम्प्ट से देखा जाए, लाइक Jan 26 में तो पेपर ठीक ही आया था, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था September 25 में, तो अकाउंट्स का पेपर हार्ड था यार, मतलब। और जैन में भी जो था ना, पेपर लेंदी आता है, तो आधे बच्चे तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो मेरा है कि मैं कम से कम इको बहुत अच्छे से कर लूँ, क्योंकि इको का पेपर कंप्लीट भी हो सकता है, एंड अगर मैं उसको अच्छे से करूँ तो उसमें मार्क्स भी स्कोरिंग है। तो मैं सोच रही हूँ, तो मेरा अभी का प्लान है कि मैं इको को 2.5 आवर्स रोज़ दूंगी, रोज़, लाइक। एंड तो उसको तो मैं बस रिकॉर्डिंग देखूंगी एंड समझना वझना, मैं उसमें नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हार्दिक सर का नोट्स है, लाइक मेरे पास वो बुक है जिसमें हार्दिक सर का प्रिंटेड नोट्स है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, या PDF वो सब डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूँगी अगर कमेंट आया तो, क्योंकि फिर मुझे भी तो बनाना पड़ेगा ना PDF, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बोलना मुझे। हाँ, तो मैं उसमें तो नोट्स नहीं बनाना, मुझे बस देखना ही है एंड समझना है, रिवाइज करना है, तो वो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इको में इस बार बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, तो या ये मेरा प्लान है इस बार का। एंड बीच में मैंने छाछ पी थी, एंड फिर मैंने ना ये लेट्स लर्न सीरीज़ से राइटिंग प्रैक्टिस करने का सोचा था। लाइक मैंने कंपनीज एक्ट ना वीडियो देखा था शांतम गुप्ता सर का, बट मैंने तब शूट नहीं करा, क्योंकि शूट करके ना कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक मैं उसमें बस वीडियोज़ ही तो देख रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे उसमें शूट करना चाहिए। पर मैंने जब राइटिंग प्रैक्टिस करना, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने शूट करा था थोड़ा सा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मे बी रॉन्ग, लाइक मैं गलत हो सकती हूँ। लाइक मैंने लेट्स लर्न सीरीज़ मैंने जब देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा, जब आपका पढ़ने का मन ना करे, या जब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लाइक कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, या लगता है कि साथ में कोई होता, तब के लिए ये है सीरीज़। उस टाइम अगर आप ये सीरीज़ से करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, बट जब अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आपको फुल कंसंट्रेशन है पढ़ाई में, तब मुझे नहीं लगता ये सीरीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इसमें सर समझाते भी हैं क्वेश्चंस, एंड आपको आपके साथ चार पांच बार वो रिपीट भी करते हैं, ताकि आपको लर्न हो जाए। तो जब अगर आपका पढ़ने का मन करे, तब के लिए ये सीरीज़ मुझे नहीं लगती इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई कितना भी कह दे ना, लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करो एंड आप खुद से बना के लिखोगे तो आपको ICI मार्क्स से देगा, बट ऐसा नहीं लगता मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में ना ये सब गलती कर रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वर्ड टू वर्ड करना चाहिए पूरा अच्छे से लर्न, एंड जो केस स्टडी होती है ना, उसमें बस प्रोविजन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, एंड फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन वाला पार्ट अगर आप खुद से लिख लोगे तो चल जाएगा। तो ये वाले वीडियो से ये वाला वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करा था, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा उतना यूज़फुल नहीं लगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं बुल्स आई क्वेश्चन बैंक, जो अर्जुन छाबड़ा सर की बुक है, मैं उससे पढ़ूँगी, क्योंकि बस मुझे लर्न करना है, लिखना है ना, तो वो मैं उससे कर लूँगी, ना कि वीडियो देखो फिर लिखो फिर लर्न करो। इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उसको वेस्ट कर पाऊँ। मेरे लिए लाइक अभी मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो मैं ये वीडियो से नहीं करूँगी। अगर मुझे कभी फ़ील हुआ कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, या मुझे बहुत लोनली फ़ील हो रहा है पढ़ने टाइम में, तब मैं ये वीडियो देखूँगी, तब मैं ये वीडियो देखना प्रेफर करूँगी। बट अभी तो नहीं, अभी मैं बुल्सआई क्वेश्चन बैंक जो है अर्जुन छाबड़ा सर की, मैं उसको ही रिकमेंड करूँगी। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन बैंक है तो आप उसको कर सकते हो, लाइक उधर से लर्न कर सकते हो। एंड
प्रीवियसली एंड कंपनी मीन्स कंप्यूटर इस अंडर वाले वीडियो को मैंने पूरा तो इनकॉर्पोरेटेड कंप्लीट अंडर नहीं करा था, लाइक मैंने बस जोसेफ दो एंड ही वीडियो प्रीवियसली लाइक 2 वीडियो तो नहीं, लाइक 2 क्वेश्चन इससे पढ़े थे एंड उसको लर्न किया था, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन ही लर्न किया था। बट लर्न करने से भी क्या होता है, लाइक आप पूरा लर्न तो कर लोगे बट लिखने टाइम में थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही आता है। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लिया था जब मैं लिख रही थी, बट इट्स ओके। पूरा वर्ड टू वर्ड एकदम डिट्टो तो कोई भी नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत देखो, आप लर्न करोगे और लिखने टाइम में थोड़ा बहुत चेंज कर ही दोगे। एंड एग्ज़ाम टाइम में तो और भी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, थोड़ा दिमाग भी कम चलता है, लाइक बहुत सारे प्रेशर रहता है कि ये वाला क्वेश्चन भी करना है, वो वाला क्वेश्चन भी करना है, इतना टाइम बाकी है, 10 तरीके का चीज़ चलता रहता है दिमाग में एग्ज़ाम टाइम में। सो हाँ, तो एंड मैंने ना सोचा था कि मैं कंप्लेन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरा कर लूँगी, बट मैंने उसको ना पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे देखो वो वीडियो ना बहुत बड़ा था एंड मैंने सोचा था मैं इसको कर लूँगी, बट मैं कर तो लेती, पर ना देखो वीडियो देखने से तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। लाइक एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा या कि आपने कितना वीडियोस देखा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, आपका कितना सही है आंसर, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलेगी ना। तो हाँ, मैंने आधा करा था एंड फिर उसको ना अच्छे से प्रैक्टिस करा था, तो पर मैंने 4-5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करा था एंड बाकी का जो जो भी क्वेश्चन बाकी था उसको मैंने ना बस प्लस माइनस ऐसे लिख लिख के कर लिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। सो हाँ, तो मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आधा किया एंड कंपनीज एक्ट मैंने बस 2 क्वेश्चन लर्न करा राइटिंग प्रैक्टिस में। एंड कंपनीज एक्ट में 2013 मैंने बस देखा और शांतनु गुप्ता सर का, तो वो 2 घंटा 49 या 48 मिनट्स का था, तो वो मैंने पूरा अच्छे से देखा एंड मेरे को पहले से आता ही था और मुझे अच्छे से समझ भी आ गया, लाइक रिवीजन टाइप हो गया मेरा। एंड रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथम मैंने इंडाइसिस मैंने सोचा था कंप्लीट कर लूँगी, बट ये ना 6 घंटे का वीडियो था एंड 6 घंटे का वीडियो एक दिन में पॉसिबल तो नहीं था मेरे लिए कंप्लीट करना। सो मैंने ना 2 घंटे का वीडियो पहले ही देख रखा था, लाइक जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उससे पहले देखा था, तो मैंने ना बस उसको रिवाइज़ किया था, लाइक मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। क्योंकि मैंने बोला ना मैं बहुत थक गई थी और मैं अगर और देखती ना तो मुझे पता है कि मुझे वापस देखना पड़ता, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होता है, मैं तब पढ़ूँगी ना तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, बस मैं अपने आप को बुद्धू बना रही कि हाँ मैंने पढ़ा है, बट ऐसा नहीं होता। तो मैंने रिवाइज़ करना बेटर ऑप्शन समझा, तो मैंने बस रिवाइज़ किया। एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मैंने सोचा था मैं इको 2.5 आवर रोज़ करूँगी, बट इस दिन मैं नहीं कर पाई थी। अगेन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी इसीलिए नहीं कर पाई थी, तो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन बस रिवाइज़ किया। थ्योरी ऑफ डिमांड मैंने बस आधा दी, आधा भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया थी, मतलब मैंने वीडियो ना लगाई थी हार्दिक सर की, बट मैंने उसको लाइक 10-15 मिनट देखा एंड फिर उसको बंद कर दिया, तो कोई यूज़फुल तो उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे कि मैंने पढ़ाई किया। 10 मिनट में तो बस इंट्रो ही देते हैं सर, लाइक 10 मिनट तो नहीं, उससे कम ही देते हैं। एंड यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अकाउंट्स को जब मैंने प्रैक्टिस किया था तब का।